नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में आज का पहला सवाल है कि जिस तरीके से बाजार की चाल बीते दिनों में रही है, क्या सितंबर सीरीज में बाजार रिकवर करेगा। सितंबर सीरीज में बहुत सारे इवेंट हैं जिन पर नजरें लगी हुई हैं। आज सितंबर सीरीज का पहला दिन है और पहले दिन जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं। आरआईएल की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज बैठक है, एजीएम है, उस पर निगाहें लगी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम वो है जीएसटी कट। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है 3-4 तारीख को, वो भी अगले हफ्ते है। तो इस सितंबर में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, यह है पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बाजार में अगर रिकवरी आनी है तो वो कौन से लेवल है जहां से बाजार में रिकवरी आ सकती है। बाजार की गिरावट में सहारा कहां मिलता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी के लिए सपोर्ट कहां है, ये आज का महत्वपूर्ण तीसरा सवाल है जिस पर हम तलाशेंगे, जिसका जवाब हम तलाशेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस बाजार में, इस गिरावट के माहौल में कहां पर खरीदारी के मौके हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी डिटेल में। जी रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहली टिप्पणी सर, बाजार पर ही आपकी जानना चाहेंगे क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा अब लोग डर भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। इस समय निफ्टी और सेंसेक्स को अगर देख रहे हैं, ये ट्रेड का जोन नहीं है, या फिर ये कहें कि ये ट्रेड का जोन है लेकिन इन्वेस्टमेंट का जोन नहीं है। और आज का समय, मैंने आपसे पिछले लास्ट 6-8 महीनों से मैं एक चीज आपको बहुत बार 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 बोलता जा रहा हूं कि मार्केट में ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन तभी करिए जब आपके पास फुल टाइम है, शॉर्ट टाइम बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने अगर 2 साल, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, मैं उस 2 साल पे आता हूं, आपके डेटा पे। देखिए, मैं बिना डेटा के तो बात करता नहीं हूँ, स्ट्रेटेजिशियन हूं तो डेटा तो होगा मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 2023 में बैंकिंग काउंटर में 20 स्टॉक एक साथ बाय कर लिए होते, जो टॉप के सारे बैंक हैं। सुन रहे हैं आप विपुल जी? मैं तो बहुत गहराई से सुनता हूं सर। हाँ, गहराई से सुनिएगा। तो आपको पता है कितना रिटर्न मिलता? सिर्फ और सिर्फ 10% निगेटिव। मतलब बैंक के 20 शेयर एक साथ बाय कर लिए, सारे एक बराबर क्वांटिटी, तो आपको 10% आज निगेटिव खड़े हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2023 से। हम कहां खड़े हैं? 25 पे। तो बिल्कुल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे 2 सालों में रिटर्न मिली बैंकिंग काउंटर पे 0। एक आध दो स्टॉक हो सकता है, चलो। डिफरेंस काउंटर जिसके बारे में आपने बात करी, उसकी बात करूं, मैं सिर्फ 3 काउंटर ही लूंगा, आगे फिर अगली स्टोरीज में लेता रहूंगा। डिफेंस काउंटर ने 30% नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो खुश रही है यहाँ पे। आ जाते हैं ऑटो सेक्टर, जिसमें कि हमने 16 स्टॉक की बास्केट अगर 1 जनवरी को बनाई थी और आज तक रखा है, तो आपको पता है एफडी के बराबर ही रिटर्न है, 7% ओनली। 2 साल में 7%, मतलब 3% एक साल का, मतलब एफडी भी नहीं, एफडी से भी फेल हो गए ये स्टॉक। अरे सर चलिए जरा पहले, सबसे पहले सर आयुष राज जी हैं बीएल में। सर क्या करें, आप जानना चाह रहे हैं। मैंने 390 के भाव में बाहर लिया था या क्या था, 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं। एवरेज क्या 370 ठीक है लेवल है, या 350 के आसपास नीचे आने चाहिए? कहाँ पे देख रहे हैं बीएल पे, क्या कहानी आपको दिखाई दे रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, बीएल को 350 से पहले एवरेज मत करिएगा। वैसे अभी जो अभी हालात है उसमें 330 के भी लक्ष्य दिख सकते हैं, पर डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग आपके साथ खड़े। वापस रिवर्सल आएगा, वापस मोमेंटम बनेगा। उम्मीद है 1 फरवरी सॉरी से पहले आपकी पोजीशन निकल जाए। 1 फरवरी से पहले आपकी पोजीशन निकल जाएगी। अभी होल्ड करने की सलाह है, नीचे आ सकता है, अभी एवरेज मत करें, नीचे आने पे एवरेज करेंगे। बिमल सिंग्रवाल साहब कह रहे हैं सर, एमएनएम और टीवीएस में इन्वेस्टमेंट की एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? तो क्या ऑटो में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, पहला सवाल तो ये। और इनकी जो चॉइसेस हैं एमएनएम और टीवीएस मोटर, क्या वो सही हैं, या फिर बाकी विकल्प जैसे हुंडई आजकल चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प है, वहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे? आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, आपका चॉइस ठीक है। बस मैं आपको कहूंगा कि आप एमएनएम और टाटा मोटर ऐड करिए, टीवीएस को थोड़ा सा समय और दीजिए। और अभी करंट लेवल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सिर्फ 20 से 30% पोजीशन। एक हमेशा पता है करिए कितना लगाना है। अगर 1 लाख लगाना है तो 20,000 लगाइए टाटा मोटर पे, और 20,000 15,000 लगाइए एमएनएम पे। थोड़ा करेक्शन आ जाएगा तो यही क्वांटिटी डबल कर देंगे। करेक्शन कितने? 3 से 5%, इससे ज्यादा नहीं।
चलिए ठीक। इस बीच जाला जी हैं कह रहे हैं डॉक्टर रवि सर को स्वागत है बोनस शो में हमारी तरफ से। और इस बीच 700 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, तो धन्यवाद दर्शकों का। और जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए और इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँच सके। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं सोनी कुमारी जी। सोनी जी कह रही हैं सर इरेडा कितना और बाय करना चाहिए, क्या इसका फ्यूचर कैसा आपको दिखाई दे रहा है? इसकी कहानी, इसकी स्टोरी में अब कुछ बचा है या समाप्त हो गई? 1 साल के आसपास हो गया, लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं। एंट्री लेनी हो अगर लोगों को तो कहाँ ली जा सकती है? आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, इरेडा की स्टोरी ओवर तो जरूर होती हुई नजर आ रही, ठंडा पड़ा रहेगा 135 से 155 के बीच में। लेकिन सीजी पावर की स्टोरी यहाँ पर चालू हो रही है, उसको ऐड कर सकती हैं तो उसको कर लीजिए। इरेडा में एवरेज करने की अभी फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और सीजी मैं पावर टाइम काउंट कर रहा हूँ विपुल जी, 10 सवाल 10 मिनट। कोई बात नहीं सर, आप वो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, दर्शकों की टिप्पणियाँ भी पढ़नी आवश्यक रहती है। सर सीजी पावर का नाम आपने लिया, सीजी पावर करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? बिल्कुल, करंट लेवल से हो या थोड़ा करेक्शन हो मिले तो अच्छा है एंट्री करने के लिए। 780 से 850 के टारगेट आने वाले 3 महीने में। 780 850 दो टारगेट हैं यहाँ पर, 700 के आसपास चल रहा है, अच्छा मोमेंटम है, अभी भी ले सकते हैं। पूरी क्वांटिटी एक साथ मत लगाएं, ये रवि जी सर का कहना है, तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर सीजी पावर को लेकर के ये राय है और आज काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे एक सोनू यादव जी हैं, सर कह रहे हैं जय हिंद सर, आई एम इन द आर्मी एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ टुडे, प्लीज टेल मी सम शेयर्स फॉर 3 years, यू बोथ हैव बिकम माई आइडियल, आई वॉन्ट टू मीट यू बोथ। बिल्कुल सर, जय हिंद आपको भी। और आप मिलना चाह रहे हैं सर, हम आपसे ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं नोएडा में, जब भी आप आएँ हमें बताएं। और बाकी आप हम जो इवेंट करेंगे उसमें आपका स्वागत है। लेकिन सर अगर अभी 50,000 लगाने हो, 1 लाख लगाने हो, और आज सितंबर पहला दिन है सितंबर सीरीज़ का, तो अगर 2-3 महीने का जो आप जिक्र कर रहे थे, अभी आपने एक नाम सीजी पावर कर लिया, तो अगर इनको, हालांकि इनका नज़रिया तो काफ़ी लंबा है, 3 साल का है, लेकिन अगर 2-4 महीनों का भी नज़रिया हो तो एक बार, चूँकि सितंबर सीरीज की शुरुआत है, वो कौन से शेयर होंगे जो आपको लगता है करंट लेवल पे भी कुछ खरीदे जा सकते हैं? सिर्फ 2 स्टॉक ले लीजिए, एक है मारिको, दूसरा है नेशनल एल्युमिनियम। ये 2 स्टॉक आपके लिए हैं, बाकी लेवल्स हम लोग अभी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी के फिलहाल 50,000 रुपये लगाना है, 25,000 दोनों में लगा दीजिए। मैरिको और नाल्को ये 2 शेयर हैं सर। कंजम्पशन स्टोरी हर जगह चल रही है, वो आप ध्यान रखें। मेटल में रवि जी को उम्मीदें दिखाई दे रही हैं एल्युमिनियम के अंदर, तो वहाँ पर भी आप 187 के आसपास जो है 25,000 इन दोनों शेयरों पे लगा सकते हैं। ये विमला जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुकी हैं, अभी बताया गया। विमला जी को नमस्कार। मैम नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा प्रश्न दिया। मैं फॉलो करती हूँ द बोनस को। ओके मैम। और मैंने रवि जी से बहुत सीखा है कि किस तरह से ट्रेन में बैठना है और कैसे छोड़ना है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और मेरा प्रश्न था इसको, हिंडाल्को को, सॉरी हिंदुस्तान को, कॉपर को लेकर। मेरे पास 126 शेयर हैं 260 के भाव पर। 126 शेयर हैं 260 के भाव पर, 240 पे हैं 240 मैम। आवाज़ में थोड़ी सी समस्या आ रही है, शायद वो कुछ कनेक्शन में दिक्कत है, वो बात में भी हो जा रही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी इनको अगर 240 पे लिया है या 260 पे लिया है, नुकसान में है अभी फ़िलहाल के लिए। बहुत लंबा नज़रिया नहीं है जो हमारी स्क्रीन पर सवाल इन्होंने हमारे प्रोड्यूसर साहब को बताया है। तो सर कॉपर में क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या बने रहें, निकल जाएँ, क्या करना चाहिए अभी? और हिंदुस्तान कॉपर पे आपकी राय क्या होगी? बहुत सही समय पे मैम आपने पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि और लोगों का भला आपने कर दिया है। और इस समय आपको पता होगा कि चाइना ने अपने प्रोडक्शन को कट किया है, तो कहीं ना कहीं से जो कॉपर और मेटल्स हैं ना, उनके प्राइसेस अब धीरे धीरे थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा दुविधा का माहौल जरूर चल रहा है, लेकिन करंट लेवल पर एवरेज करने की राय है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन है, 215 212 का स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट वापस से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 265 270 तक के टारगेट आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये सवाल आपके लिए है, फिलहाल ये उत्तर आपके लिए है। अगली दर्शक का प्रश्न लेते हैं जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा हुआ है,
और अगली टिप्पणी सर जो आई हुई है वो आई हुई है हमारे एक सेकंड, एक तो कभी कभी जैसे हाथ छूटता है तो बहुत तेज़ी से जो है शेयर भागने लगते हैं। ये हमारी चैट जो है, कैनरा बैंक सर कह रहे हैं सरफराज साहब आप दोनों महागुरुओं को मेरा सादा प्रणाम। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम है सरफराज साहब। और कैनरा बैंक 114 पे लिए हुए हैं, 5 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। और मेरे प्यारे और बेस्ट गुरु डॉक्टर रवि सर की सलाह क्या रहेगा? तो सर 114 पे लिए हैं, 10 रुपये का लॉस हो रहा है इनको अभी जो है। कैनरा बैंक सर बहुत लोगों के भरोसे मतलब भरोसे वाला बैंक रहा रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बैंक के लिहाज से बात नहीं कर रहे। बहुत लोगों की पोजीशन है यहाँ पर, नीचे जब था 80-90 पे तब भी लोगों ने खरीदा, हायर जब लेवल गए तब भी लिया। अभी कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, पहले तो देखिए कैनरा बैंक या मैंने पूरे टोटल बैंक को बताया कि 2 सालों में कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन कैनरा बैंक से मैं इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि 99 और 98 पे याद होगा विपुल जी आपको, ये बड़ा कंसोलिडेट करता था। उसके बाद ये 110 तक गया, 110 के बाद एक हाई इसने बनाया 119 रुपए का, और उसके बाद थका। तो अब चल रहा है 104 पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 98 से 104 के बीच में जो लोग भी लेना चाहते हैं वो अगले 4 महीने के लिए लेते हैं तो 118 119 आसपास के भाव फिर से दिख सकते हैं। थोड़ा परेशान करेगा, धीरे धीरे चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। तो आप कितना पेशेंस बनाकर रख सकते हैं और कितने आपका कितना ग्रीड है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की राय बनती है। फिलहाल एग्जिट होने की बिल्कुल राय नहीं है, बने रहिए। अच्छा ठीक है, बने रहने की सलाह यहाँ पर है। आज़ाद खान साहब हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर आपने एनटीपीसी लेने के लिए और मिठाई लेने के लिए बोला था, तब से नीचे आ रहा है। 40 शेयर 337 पे खरीदे हुए। सर आप बाज़ार नहीं देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। और आप ये देखिए कि मतलब जो है ये पूरा सेक्टर ही जो है जिस तरीके से नीचे आ रहा है, जिस तरीके से बहुत शेयरों की लंबी पिटाई हुई है, ये तब भी 7-8 रुपये नीचे आपकी खरीद के। सर क्या करना चाहिए? एनटीपीसी लिया हुआ है इन्होंने 337 पे, अभी 328 के आसपास चल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? सर रिक्वेस्ट होगी, जो आप मिठाई देने वाले थे उससे ज्यादा अच्छा है आप 325 और 327 या 328 पे रुक जाइए। 325 तक आता है तो थोड़ा उसी मिठाई का पैसा और डाल दीजिएगा, और जब वापस 345 रुपए आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक करिएगा, ज्यादा मिठाई मिलेगी। तो ये सलाह है सर, इसको फॉलो कीजिए आप। और इस बीच मिंटू शील जी कह रहे हैं शेयर मार्केट के बेस्ट एक्सपर्ट रवि सर एंड किंग ऑफ द स्पीकर विपुल सर को प्रणाम। अरे आपको प्रणाम मिंटू जी। इनके 2 सवाल हैं सर। टाटा पावर वेदांता, टाटा पावर 384 पे प्लस करके रखा हुआ है इन्होंने और वेदांता 440 पे। कहना कि मुझे एवरेज करना सही होगा क्या? एवरेज क्या टाटा पावर या वेदांता कहीं पर आपको लग रहा है कि एवरेज करनी चाहिए? हालांकि इनको मतलब 384 पे लेके 10 रुपये नीचे एवरेज करने का तो कोई लॉजिक है नहीं सर। बाकी रवि सर से पूछते हैं। वेदांता 440 पे लिया हुआ है, 424-25 पे चल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा पावर और वेदांता? देखिए वेदांत, पहले टाटा पावर बता देता हूँ। 365 में बेस्ट लेवल है, लेकिन फिर भी अगर आप 373 पे भी ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल ऐड करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा तो भी आपको अपने रेट टू रेट तो निकाल ही देगा। वेदांता में थोड़ा सा रुक सकते हैं, 410 और 380 का रेंज इसका बेस्ट रेंज है, लेकिन अभी 424 चल रहा है तो थोड़ा अगर करना चाहते हो तो आप एवरेज कर लीजिए। कुछ नहीं होगा तो डिविडेंड से ही खुश कर जाएगा, हो सकता है उसका इंपैक्ट आ जाए। तो ये स्टॉक्स आपको निकालने के लिए नहीं है और लॉस लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस हिसाब से ध्यान रखिए। ठीक। इस बीच हमारे ASSR पांडे जी हैं, 2 सवाल हैं इनके और दोनों ही ले लेते हैं। और क्योंकि दोनों ही सवालों पे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरी सुबह 10 बजे के शो से आ रही है सर। पहला है एक तो अपोलो माइक्रो जो कि इन्होंने 182 पे लिए हुए हैं। चलिए आप तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अच्छा कह रहे हैं जल्दी कोई नहीं है। जल्दी कोई नहीं है, बात तो सही है, लेकिन सर अब 182 पे लेके 260-61 का भाव आ गया है, क्या एक बार के लिए बुक करना चाहिए या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दीजिए कि उसके नीचे जाए तो फिर अपना मुनाफा बुक कर लें? दूसरा RBL बैंक को लेकर के इनका प्रश्न है, वो भी आज मोमेंटम में है और ये भी इनकी खरीदारी जो है बहुत अच्छे भाव पर है। 216 पे लिया हुआ है, 261 का भाव है। तो पांडे जी पहले तो मुबारक हो, आपसे मिठाई लेनी चाहिए, आप मिठाई भिजवाइए। और कई दिनों से आपने सवाल नहीं पूछा था, चलिए पांडे जी का सवाल लेते हैं। सर पहले जरा अपोलो माइक्रो पे बताइए सर। देखिए विपुल जी, मुझे एक चीज अपोलो माइक्रो के नाम से याद आता है जी। आपको कुछ याद आता है या नहीं आता? ये स्टॉक
लेकर डिफेंस में चमकाने वाले, या हम लोगों ने इसको हाईलाइट सबसे पहले शुरू किया था कि बिल्कुल। अपोलो माइक्रो सिस्टम है। और जब मैंने पहली बार रिकमेंड किया था तो आपने मुझसे 4 बार पूछा था, सर कौन सा, कैसा, याद है आपको या नहीं हाँ याद है? बिल्कुल, अरे तो सर बातें नहीं भूलते सर जी सर। तो आज देखिए लोगों को अब कितना तेजी से याद हो गया है। और हम्म। सर देखो ना क्या होता है, हर एक एक दौड़ने की क्षमता होती है। अब जो क्षमता है वो प्रॉफिट बुक करने की, बुक कर लीजिए। क्या होगा यहां पर, अब कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, शायद हो सकता है 285 आ जाए। लेकिन आप इतने लकी नहीं है कि आप उसका हाई भी पकड़ पाए, लो भी पकड़ पाए। बेस्ट है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आपका आरबीएल। जिन लोगों ने आपके माध्यम से कहूंगा आरबीएल नीचे पे खरीदा या अभी 261 पे भी खरीदा हो, निकल जाओ, क्योंकि ये स्टॉक हर हाल में गिरते हुए 220 रुपए के आसपास आएगा। और उस रेट पर आएगा तब बाय करिएगा। ये जो कल बाइंग हुई है और आज जो बाइंग हुई है ये टिकाऊ बिल्कुल नहीं है। बाकी समझदार आप लोग हैं, आपकी चॉइस है, जो मर्जी आए वो आप कर सकते हैं। फिलहाल दोनों स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर। और आज फ्राइडे है, घर वालों को कल ले जाइए, कुछ मूवी वूवी दिखाइए, कुछ मिठाई ले जाइए, कुछ कपड़े उपड़े खरीदिए, कुछ चॉकलेट ले जाइए, सबको खुश करिए और एंजॉय करिए। एक दिन तो एंजॉय करिए, 2 वीकेंड, 2 दिन है, मंडे फिर से आप ट्रेड करिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ कुछ चार पैसे बन रहे हो ना तो उसको धीरे धीरे करके जो है एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। सर कह रहे, अच्छा हाँ, गुफू खान साहब ने बड़ा अच्छी बात याद दिलाई, मेरे दिमाग से निकल गई थी। कह रहे हैं रवि सर की आज कोई कॉल नहीं आई, सर कोई कॉल आएगी क्या? तो ये सर देखिए गुफू खान साहब नोट करके बैठे हुए हैं और हम लोग भूल गए। 101:28 हो गए। और बताइए सर, अभी अगर ख़रीदना हो तो क्या ख़रीदा जाए? कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी, कहीं कोई मौके दिखाई दे रहे हैं इस बाज़ार में? देखिए विपुल जी, ये तो हमारे फॉर्मेट के सख्त खिलाफ है, क्योंकि वो सिर्फ मंडे और वेडनेसडे के लिए, तो बहुत से लोग आज ओहो। देखते नहीं होंगे, साथ नहीं होंगे, तो उनको दुविधा हो सकती है। बट ऐसा नहीं है, मैंने कई स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड अभी किए हैं, प्लीज आप उसको फॉलो करिए। वो सिर्फ मंडे और वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी है, हर दिन नहीं अप्लाई कर सकते। ओहो, तो चलिए फिर आप परसों के लिए वेट कीजिए आप लोग। परसों जो है यहाँ पर जो है आप लोग आइए, मंडे, परसों भी नहीं बल्कि 2 दिन के बाद। तनु यादव जी हैं। और तनु जी, अच्छा तनु जी का व्हाट्सएप भी आया था, मैं देख रहा था, उसके बाद बातचीत हो नहीं पाई उनसे। कह रही हेलो नमस्ते सर, पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ 200 शेयर लिए हुए हैं, 5 से 7 महीने का। सर ये पीएसयू बैंक 20 अभी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ईटीएफ के माध्यम से पैसे लगा रही हैं, कह रहे हैं कि कितने टाइम तक कभी इसको होल्ड करना चाहिए? वैसे इन्होंने अपना नज़रिया 5-7 महीने रखा हुआ है। ओवरऑल सर बैंकों को लेकर के, खासतौर से चूंकि इनका स्पेसिफिक सवाल है पीएसयू बैंक, तो चूंकि ये तो एटीएफ में जा रही हैं, पर बाकी लोग भी क्या, अब जैसे आप नंबर बता रहे थे, डेटा बता रहे थे, इतने टाइम से नहीं चला, अभी चलने की कोई उम्मीद है या अभी फिर 2 साल और सोता रहेगा? नहीं देखिए, इन 2 सालों में, अब आप देखिए, आप जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे, मैंने फिर वही कहा ना, एयू बोनस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से फिर तुरंत डिनाई भी कर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक नहीं चला, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको अगर याद हो तो एसबीआई 740 रुपए की रिकमेंडेशन है और आज कहाँ खड़े हैं? 805 पे। और हाई कितना बनाया? 880 का। खड़ा कहाँ है? घूम फिर के वहीं आ गया। एचडीएफसी बैंक जिसकी रिकमेंडेशन 1400 रुपए से चल रही थी, 1900 रुपए तक आई। आईसीआईसी बैंक जिसकी रिकमेंडेशन 950 से चल रही थी, 1400 रुपए चल रहा है। तो घूम फिर के कहने का मतलब है कि आप अगर सही टाइम पे एंट्री करेंगे तो रिटर्न्स बनेगा। और पीएसयू आपने कर रखा है, बिल्कुल करके रखिए। बजट तक 1 फरवरी का टारगेट रखिए, तभी उसको रिव्यू करेंगे कि उसमें किन स्टॉक्स पे रुकना है, किसको निकालना है, कौन सा अच्छा चलेगा। लेकिन अभी 1 फरवरी तक का, बजट तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त चल रहा है आपके पास अच्छे खासे 4 महीने। उम्मीद है कि आपको एक पॉजिटिव रिटर्न और एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल पाएंगे। जी चलिए, तो ये बात आपके लिए है। और अगली बिमल जी का एक और टिप्पणी आई है, और ये चलिए ठीक है, हमारे लिए जो है अच्छा है। कह रहे हैं कि सर डिफेंस में एंट्री लेना सही है या अभी इंतज़ार करना चाहिए? सर ये पूरा सेक्टर, क्या इसकी कहानी ख़त्म हो गई, कहानी में दम है अभी बाकी, या क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग तो लेकर के बैठे हुए हैं, भर भर के लेके बैठे हुए हैं, तो क्या निकलना चाहिए? और अभी भी ख़रीदना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए सर क्या टिप्पणी, क्या सलाह आपकी रहेगी? देखिए, डिफेंस काउंटर में पहला मैं बता दूं कि इस एग्जिट नहीं बनता है। एग्जिट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अगर कुछ चलेगा तो डिफेंस काउंटर
थोड़ा ज्यादा तेज चल जाएंगे और बजट की एक्सपेक्टेशन से पहले ज्यादा चलेंगे। मतलब कब चलेंगे? अक्टूबर से के बाद से या फिर नवंबर से। और अभी के हिसाब से देखें तो अभी 1-2 महीने साइलेंट रहने के टाइम है। इस समय ज्यादा उछल कूद मत करिए, ज्यादा तोड़ फोड़ हाथ पैर इधर उधर मत चलाइए, तब तक शांति से बैठिए। कुछ कुछ स्टॉक जब नीचे मिल जाते हैं एक्यूमुलेट कर लीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए GRSC है, इस समय चल रहा है 2384, 2250, 2300 के आसपास आता है, तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। मरीन आपको याद होगा, एक स्टॉक मैंने बताया था 168 चल रहा है, वन इस पे भी थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1600 और 1580 या 1450 ये बीच के ये जो भी मरीन लेवल। इलेक्ट्रिकल करके जो 169 के आसपास है सर। हाँ ठीक जी है, हाँ मतलब ताकि क्लैरिटी रहे, मरीन इलेक्ट्रिकल दिखा दीजिएगा 169। जी सर आगे, जी सर। तो इन पे एवरेज कर लीजिए। BDL है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वापस अभी 1380 तक के लेवल दिख सकते हैं। BEML है 3650 से 3700 के लेवल दिख सकते हैं। पारस डिफेंस मैंने अभी रिसेंटली ही रिकमेंड किया था कि आप पारस डिफेंस को धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करिए। और जहां तक बात है HAL की, वो बिना 4000 के आए अभी लेने लायक नहीं है, लेकिन 4700 अगर आ जाए तो एग्जिट होने लायक है। तो और बेल तो मैंने बता ही दिया कि BEL जो अभी आपका 370 चल रहा है, ये 350 330 के लेवल आ सकते हैं। तो इन लेवल्स पर आता है तो बाय करना मत भूलिएगा, बिना डरे बाय करिएगा। लेकिन तब तक शांति से बैठे रहिए, अक्टूबर का वेट करिए। आफ्टर अक्टूबर कुछ मोमेंटम जनरेट होगा। चलिए, ये बात है डिफेंस को लेकर के, एक ही बार में जो है रणनीति जो है आपको सेट कर दी गई, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। विशाल लोढ़ी जी कह रहे हैं HDFC बैंक 10 साल के लिए अभी लेना है या नहीं। अभी ये बोनस की खबर, बोनस आ गया सर इसमें, और अब प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, लोगों को मिल चुके होंगे एक्स्ट्रा शेयर या फिर आने वाले होंगे। क्या सलाह रहेगी अभी HDFC बैंक को लेकर के? अब तो प्राइवेट बैंकों पर भी प्रेशर लगातार बना हुआ है। अभी कुछ नहीं, नमस्ते करके रखिए। अभी HDFC करेक्ट होने दीजिए 850, ICICI बैंक को करेक्ट होने दीजिए 1350। तो ये अभी तो ये दोनों अभी गिरेंगे, साथ ही अभी कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये भी गिरेगा। बस बैंकिंग प्राइवेट में एक AU जिसने अभी बैंकिंग का लाइसेंस हासिल किया है, बैंकिंग हो गया है कंप्लीटली, उसको बस बाय करके रखिए, उसमें वैल्यू बाएंगे। बाकी सब में अभी वेट एंड वॉच। हाँ चलिए सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, सीमेंट में कुछ जान लग रही है क्या? बहुत लोग इधर बात करने लगे हैं सीमेंट को लेकर के, आपका व्यू क्या है अभी सीमेंट पे? कोई अच्छा सीमेंट ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि जान दिखाई दे रही है? सीमेंट पे कुछ फेवरेट स्टॉक्स निकालें क्या आपने? विपुल जी, मौसम का महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त। और जुलाई और अगस्त जो है ना, ये सीमेंट सेक्टर के लिए बड़े बुरे होते हैं। तो समझ गए होंगे लोग, जो बिल्कुल। लोग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र अब में, उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये वैल्यू बाइंग नहीं होगी, वेट एंड वॉच, वेट फॉर सम करेक्शंस। हाँ अच्छा है, हालांकि अंबुजा सीमेंट कहें, ACC कहें, या फिर इंडिया सीमेंट कहें, लेकिन इन सीमेंट से मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक उदय सीमेंट रिकमेंड किया था, छोटा सा स्टॉक था, 20 भाग गया। बस ठीक है, मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लिया, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। ठीक सर, हाँ ये बात है यहाँ पर। चलिए, हाँ कमल सेठी जी कह रहे हैं कि सर टीटागढ़ और जीनियस पावर में क्या फ्रेश एंट्री लेना चाहिए यहाँ पर कि नहीं लेनी चाहिए? पहले तो टीटागढ़ ही जान लेते हैं। टीटागढ़ में सर बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा एक मोमेंटम बीच में बना था, कई सारे बैक टू बैक ऑर्डर की खबरें यहाँ पर निकल के आ रही थी। आज तो डाउन है, इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 834 के आसपास। लेकिन अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा रिकवरी आई थी जब लगातार ऑर्डर की खबरें आ रही थी। आपकी टिप्पणी क्या है टीटागढ़ को लेकर के? देखिए, फिलहाल अभी नो ट्रेड जोन चल रहा है, तो नो ट्रेड जोन का मतलब होता है दो ही चीज, या तो स्टॉक रुका रहेगा या थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। तो अभी नो ट्रेड जोन है, वेट एंड वॉच फॉर द ऑल द रेलवे सेक्टर्स। आफ्टर एंड ऑफ द सितंबर वी कैन टेक एनी पोजीशन, अदरवाइज जस्ट अवॉइड। अभी कुछ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप बाय हैं तो बाय में रहिए, सेल में है तो सेल में रहिए, लेकिन कुछ छेड़छाड़ मत करिए। रेलवे के पूरे काउंटर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे IRFC हो, RVNL हो, टीटागढ़ है, टैक्स रेल है, इन सब पे अभी एज इट इज पोजीशन रखिए। 2-4% के करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, हमारे बहुत सारे जो दर्शक हमें व्हाट्सअप करते हैं ना, तो दो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक तो ये कि जब आपको फ़ोन जाए तो प्लीज़ उठा लीजिए, क्योंकि फिर उसमें फिर होता ही है कि टाइम वेस्ट होता है और फिर लोग कहते हैं व्हाट्सअप पे कोई देखता नहीं है आपके यहाँ। दूसरा, अभी एक हमारे दर्शक हैं, अजय जी हैं सिरसा से,
और उनसे जब पूछा गया कि भाई कौन सा शेयर ले रखा है, कहाँ से बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये सब मेरी निजी जानकारी, मैं क्यों आपको बताऊं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये ऐसी कोई निजी जानकारी आपसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ आपका नाम, शहर का नाम वो ग्राफिक्स में जाता है, और कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं। यहाँ पे कोई ईडी का छापा नहीं पड़ने वाला है। जानकारी देंगे तो ग्राफिक्स में आपके नाम के साथ आपका सवाल अच्छे से आ जाएगा। कई बार फ़ोन लाइन में जैसे अभी दिक्कत हुई तो वो मेरे लिए भी आसानी होती है कि वो सवाल कम से कम एक्सपर्ट तक ठीक तरीके से पहुंच जाए। चलिए अब जरा अनिल जी से बातचीत कर लेते हैं। अनिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं अनिल जी? सर को भी नमस्कार। मजे में हूँ सर। मजे में ही रहिए सर। और बताइए नागपुर में अभी मौसम कैसा है? मौसम सर को बारिश नहीं, इधर वो गर्म है ज्यादा। अरे वाह, चलिए भाई, यहाँ तो ऐसी बारिश है क्या ही कहा जाए सर। नहीं सर, इधर कुछ बारिश नहीं है। हम बारिश का इंतजार करें लेकिन नहीं आती। ओह, अब मुझे लगता है नागपुर के हिस्से की बारिश यहाँ नोएडा में बरस रही है भयंकर तरीके से। बाकी कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? एकदम बढ़िया सर। मैं तो रेगुलर यानी 6-7 महीने से देख रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू सर। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, उन लोगों को भी जोड़िए टीम के साथ, हमारे जो परिवार के साथ। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर हमारा अदानी टोटल गैस का सवाल था। 102 शेयर है, 156 पे लिया है सर। मैं एवरेज भी करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा। शॉर्ट टर्म का व्यू है? हाँ, अभी सर चलिए ठीक है, हाँ मैं पूछ लेता हूँ रवि जी से, लेकिन कोशिश एवरेज भी करना चाहता हूँ। हाँ ठीक सर, पूछते हैं रवि सर से। लेकिन ये कोशिश ये कीजिए कि अभी का जो माहौल चल रहा है ना, बहुत शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, या तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए जो बताया जाए आपको, जो भी रवि सर रिकमेंड करें। सर एवरेज एक तो करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, समझना चाह रहे हैं क्या किया जाए अदानी टोटल गैस को लेकर के। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 590 के आसपास चल रहा है। देखिए फिलहाल तो सर अभी एवरेज करने लायक बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह पे मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था कुछ दिन के लिए, आप लेना चाहते हैं तो आईजीएल ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अदानी टोटल गैस इस समय फिलहाल वीक ट्रेंड में, और अभी वीकनेस और बढ़ सकती है। 550 के लेवल आ सकते हैं। उन लेवल्स पर अगर आता है तो एक बार पूछ लीजिएगा कि बाय करना है या नहीं करना। अच्छा सर, अदानी टोटल की बात हुई तो एक याद आ गया मुझे, कल कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें था कह रहे ये विपुल अपने आप को समझता क्या है, इतने टाइम से मैं पूछ रहा हूँ अदानी ग्रीन के बारे में, और जबकि हर तीसरे चौथे दिन डिस्कस हो ही जाता है। तो या तो लोग पूरा शो देखते नहीं हैं और अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने कहा भाई कि भाई कल डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी अदानी ग्रीन पे क्या किया जाए सर, चूँकि हमारे दर्शक नाराज़ भी हो जा रहे हैं, क्या किया जाए? अभी करंट लेवल पे 918, 19, 920 के आसपास आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी ग्रीन को लेकर के? देखिए उन्होंने हक यहाँ समझा इसलिए आपको ऐसा लिखा होगा विपुल जी, मैं यही समझता हूँ। और मैंने कहा ना कि कोई उल्टा सीधा लिखता है तो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना अपन अपने मस्त हैं, तो विपुल जी भी अपने में ही मस्त हैं। कोई ऐसा लिखता है तो मजा आ जाता है कि चलो हाँ, ठीक है, और क्या, सही बात है। ऐसा लिख तो रहे हो तो इसका मतलब है इग्नोर नहीं कर सकते, देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। सर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ना, ये जो आप ना 500 रुपए का डीटीएच लगा करके सोचते हो कि वहां पे 50,000 बन जाएंगे ना, ये क्षमता छोड़ दीजिए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एक चीज की, कि आप वहां पर जब भी स्टॉक की चर्चा होती है, वो स्टॉक की चर्चा होती है, बहुत दुश्मन होने वाले हैं आज मेरे बहुत से लोग, और खासतौर से चैनल चिढ़ने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि वहां पर अभी क्या चर्चा हो रही होगी आपको मैं बताता हूँ, जाइए जाके वापस देखिए। एक तो सुबह कुछ लोग मंडली बिठा के बैठते हैं, फिर क्लोजिंग मंडली बिठा के बैठते हैं, और साहब इन्वेस्टर को ना ऐसे धक्का पेल ठोक देते हैं कि जा बेटा अब तो तू गया काम से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो टॉप स्टॉक चल रहा होगा उसको कहेंगे आज का परफॉर्मर स्टॉक कौन सा। अरे भैया परफॉर्मेंस उसने अपने बेसिस पे दी, तुम क्यों फंसा रहे हो लोगों को? और बेचारे लोग उसी चाल में दौड़ में। अब आज देख लीजिए, जिंदल फोटो एक स्टॉक है 20% ऊपर है, जिंदल पॉली स्टॉक है 12% ऊपर है। आज का परफॉर्मेंस स्टॉक कौन सा है? जिंदल पॉली। अरे 600 रुपए आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके जो चंजू मंगू पंगू बैठे होते हैं वो कहते हैं जिंदल पॉली, जिंदल पॉली, जिंदल पॉली। वो वहां से 2 रुपए बढ़ता है और 50 रुपए गिर जाता है। यही हकीकत आपकी है। तो जाओ फंसो सर। 400 रुपए का चैनल लगवाए थे, फंस गए। और सर मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप आज ही मेरी बात मत सुनो, एक चार्ट बनाओ, लिखो, और उसके बाद देखो सर क्या चलता है चैनल पे। मुझे खुद समझ नहीं आता टॉप आज का लूजर कौन सा है, सबसे बेकार स्टॉक कौन सा रहा। अरे भैया मुझे पता है किसको कहेंगे।
जेनेसिस पावर 10% गिर गया। कौन सा 10%? नॉन परफॉर्मर स्टॉक भाई, वो अपने से परफॉर्मेंस पे गिरा हुआ है, आप उसको परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। तो ये जो चैनल का तरीका है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपको उस टाइम पे 1-2 रुपए का मोमेंटम तो आपको दिखाई देता है, क्योंकि बहुत से लोग सपने में देखते हैं, स्टॉक को खरीद लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं बोनस पे, और फिर हक से कहते हैं विपुल तुम तो बेवकूफ हो, विपुल तुम अकड़ू हो, विपुल तुम्हें तमीज नहीं है। अरे सर, अब अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो जरा उन चैनलों को भी लिखो, सभी में कंप्लेन करो कि भैया तू क्यों अपनी गारंटी दे रहा है। ये सब फालतू की चीजें हैं। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर, आज के बाद हो सकता है बहुत से चैनल मुझे बैन कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, मैं अपने में मस्त हूं। किस में मस्त हूं? आप लोगों के सवाल के जवाब देने में मस्त हूं। जितना बचा सकूंगा, यहां दिल में खुशी मिलेगी, जितना आप फंसेंगे यहीं दर्द होगा। तो मेरी बात मानिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये आलतू फालतू सालतू, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनकी चालों से बचिए। और मेरी बात जो मैंने बताई ना, एक्सरसाइज करके देख लीजिए। अगर आप एक हफ्ते में प्रॉफिट ले आए, तो प्लीज यहीं पे लिखिएगा कि डॉक्टर रवि चोर है। मैं बिल्कुल उसका भी रिप्लाई दूंगा कि हाँ मैं चोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बात मैं आपसे लाइव कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सेफ रहें। अब कहां से आपने अदानी टोटल ले लिया, कहां से आपने अदानी गैस ले लिया, या कहां से अदानी ग्रीन ले लिया? अरे ग्रीन ही लेना है, मैं दूसरा ले लूंगा, केपीआईटी ग्रीन ले लूंगा, एनटीपीसी ग्रीन ले लूंगा, जिसमें मोमेंटम है। क्यों इसको दिया होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या, स्टॉक 910 से 980 जब आया, विपुल जी, जी। आप समझा रहा हूं हाँ। क्योंकि ये सब समझ जाए। अब 980 पे फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा होगा आंख बंद करके, आंख के अंधों को। तो उन्होंने कहा 980, अब ये तो 1000 हो जाएगा, जबकि ये नहीं दिख रहा कि वहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और वहीं से गिरने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए आज देखिए, चैनल बदलिए, देखिए आरबीएल आज टॉप परफॉर्मर है, 1 करोड़ शेयर की बाइंग हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे भैया, मरा हुआ स्टॉक था, कल मरने पे पड़ा हुआ था। एक 250 के नीचे अगर क्लोज कर जाता तो 224 रुपए 25 रुपए आ जाता। ये तो दया हो ऑपरेटर की, दया हो दान की, जिन्होंने खरीद लिया। अब खरीद के आपको फंसा रहे हैं। 261 पे बिल्कुल बाय मत करना, यहीं मैं भी हूं, यहीं आप भी हैं, देखिएगा। तो मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं, प्लीज बच के रहिए, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। नहीं बचना ये आपकी मर्जी है, लॉस लेना आपकी मर्जी है, स्टॉक में रहना आपकी मर्जी है। आप अब्यूज लिखिए, मैं तो आशीर्वाद समझूंगा, स्टोरी बताइए। चलिए ठीक सर, बहुत डिटेल में आपने क्या कहें इसको, लोगों को समझाया, और अपना जो आपके अंदर एक इस बात को लेकर के जो एक गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो भी आपने स्पष्ट जाहिर कर दी। पूजा जी कह रही हैं आई एम ओल्ड फॉलोअर, आप भूल गए सर। बिल्कुल नहीं भूले मैम। कह रहे हैं प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, एनएचपीसी में एवरेज कर सकते हैं क्या? अभी 600 शेयर हैं 84 की प्राइस पर। एक तो सर ये इस पर आपकी टिप्पणी बता दीजिए। और पावर में मैं चाहूँगा आरईसी पीएफसी को भी, क्योंकि आज आरईसी ने 52 वीक लो जो है टेस्ट किया है, तो आरईसी पीएफसी भी इसको ऐड करते हुए पावर ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया है। क्या आगे कोई अपसाइड की गुंजाइश है? आपकी टिप्पणी इन तीनों शेयरों के साथ पावर के सेक्टर के ऊपर भी। देखिए, पावर सेक्टर पे पूरे पे पहली बात एनएचपीसी जो इनका सवाल है उस पे आते हैं। 72 के आसपास आता है, तो बिल्कुल एवरेज करिएगा, बिना हिचके एवरेज करिएगा, कोई डर नहीं है मैम, आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक वहां से वापस रिवर्सल दिखा सकता है। दूसरा, पूरे पावर पैक में अगर कंपैरिजन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन होता ही है। दिस इज अगस्त के महीने से लेके 15 सितंबर तक थोड़ा बहुत पावर में एक्यूमुलेशन ये हर साल देखने को मिलता है, कोई नया नहीं है। और सालों की एनालिसिस को समझेंगे तो ठीक है, अभी यहां पर ठीक दिखाई दे रहा है। सॉरी, अभी होल्ड करके रखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्टिव अगर हो भी जाता है तो कोई खास बात नहीं है। ओवरऑल सारे स्टॉक्स में अगर कंपैरिजन करें, चाहे वो आप टाटा पावर देख लें, एचबीएल पावर देख लें, एरोडा का मैंने अभी जिक्र कर ही लिया था, एनएलसी इंडिया की बात कर लें, एनएचपीसी की बात कर लें, टोरेंट पावर की बात करें, ग्रीन पावर की बात करें, एसजेवीएन की बात करें, पीटीसी की बात करें, तो ये सब थोड़े 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 कंसोलिडेट होंगे। 2-1% का करेक्शन और हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, रही बात की हाँ। जी सर, वही था आरईसी पे आ रही थी। जी सर, रही बात आरईसी की, आरईसी ने एक ट्रेंड नेगेटिव यहां पर टोटल रिकॉल में आया है। 320 से पहले अभी एंट्री नहीं बनती, और अगर आपको याद हो तो मैं इसको अभी भी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से लोग कह रहे होंगे वैल्यू बाइंग आ गई, बहुत से महाराजा कह रहे हैं कि यहाँ पे
अब बहुत बढ़िया बाय बनता है, यहाँ से रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, मिल सकते हैं रिटर्न, लेकिन मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, कंसोलिडेट होने दूंगा, ट्रेन मेरी मिस होने वाली नहीं है। अगर जब चलने की बारी आएगी तभी चढ़ूंगा, नहीं तो अभी वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर पावर को लेकर के। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले सेगमेंट के लिए, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं चाहूँगा, एक सेक्टर जो छूट गया वो है कैपिटल मार्केट को लेकर के। बीएससी सर से भी चीफ की स्टेटमेंट के बाद लगातार दबाव दिखा रहा है। अभी बीएससी और सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये जाते जाते 3 शेयरों के लेवल्स जरा डिस्कस कर लीजिए, तो उसके बाद हम आईपीओ पे आते हैं और फिर आपको धन्यवाद करेंगे। तो ये 3 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा है। एंट्री करने के लिहाज से काफ़ी लोगों के सवाल हैं। दूसरा सवाल आ रहा है एवरेज करने के लिहाज से कि एवरेज कहाँ करें। अब 2100 पे आ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी तेज़ी के साथ ही नीचे आएगा। क्या करना चाहिए एनएसडीएल, सीडीएसएल और बीएससी, ये 3 पे लेवल्स के साथ सर? विपुल जी बहुत चालू आदमी है यहाँ पे। अरे सर इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इनके लेवल्स दिए हैं। चलिए हाँ, रिपीट आपने दिए हुए, तभी मैंने पूछा भी, क्योंकि आप वो लेवल आ गए जी। हाँ, बीएससी 2000 का वेट करना है, अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, वो 2000 पे भी कंसोलिडेट होने दीजिए तब बाय करेंगे। सीडीएसएल को वापस थोड़ा करेक्शन के फेज में है, 1350 के लेवल आने दीजिए। और एक जो नए नए बाबू अभी उछल कूद के लिस्ट हुए हैं उनको भी 1150 का लेवल आने दीजिए, जिनका नाम है एनएसडीएल। तो 1150 सीडीएसएल, और एक और स्टॉक ले लेता हूं जिसे आप छोड़ नहीं सकते, वो है एमसीएक्स। ऐसा नहीं कि एक्सचेंज में सारे एमसीएक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एमसीएक्स से भी अभी दूरी बनाकर रखिए, बहुत उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। 5% तो यहाँ से भी और जाने वाले हैं, और इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। तीनों में नहीं बनता ना सर, ये बीएससी चारों में नहीं बनता, चारों में नहीं बनता है। अच्छा, जिनके पास है वो होल्ड करें या फिर क्या करें? मतलब लॉस तो हो गया काफ़ी बीएससी में। अब आपको मैंने शायद बताया था, आप थे उस दिन शो में, जैसे हमारे एक दर्शक ने बोला था कि पांडे जी ने की जो लात मारी वो सीधे मेरी कमर पे पड़ी, और बीएससी की मतलब उनके पास थी शेयर वो उनके, तो वो बुरी तरीके से बेचारे परेशान थे, क्या करना चाहिए। अब हायर लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, एनएसडीएल पे भी और बीएससी पर भी और सीडीएसएल पर भी? देखिए हायर लेवल पर हैं तो ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर है, यहाँ पे एग्जिट ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, बहुत ज्यादा निगेटिव टेरिटरी में रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच इसलिए करने को कह रहा हूँ, 2-3%, 5%, क्योंकि मैं उतना रिस्क ले रहा हूँ। हालांकि निकलना तो बनता ही है। और एनएसडीएल में तो मैंने आप लोगों को याद होगा कह भी था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा वेट करेंगे, फिर से लेने की तैयारी करेंगे। सीडीएसएल को भी बहुत दिनों से इसीलिए रिकमेंडेशन पे नहीं रखा। एमसीएक्स 8000 था, जब कहा एक बार एग्जिट कर लिए, अब नहीं एग्जिट किया है तो थोड़ा दुख और सही है, थोड़ा डिप और सही है, थोड़ा पेन और सही है, और 5-7%, 10% का करेक्शन और सही है। चलिए, 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ एक सर, हालांकि टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी अगर आपकी 2 शेयरों पे हो जाए। एक तो ओला, जो कि क्या कुछ राय आपकी बदली, क्योंकि काफ़ी अभी इन्होंने एनालिस्ट मीट बुलाई थी, काफ़ी कुछ परिवर्तन करने की बात कही है। और दूसरा, अब हम शेयर प्राइस में भी देख रहे हैं काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए फ्रेश बाय करने वालों को भी, और जो लोग पहले से फंसे हुए हैं उनके लिए भी। दूसरा है सुज़लॉन पे अभी राय आपकी क्या है? काफ़ी करेक्ट हो चुका है, इस करेक्शन में क्या कहाँ पे जा कर के एवरेज करने की सलाह आपकी रहेगी? ये 2 चलते चलते सर बता दीजिए, फिर आईपीओ पे चलें सर फटाफट। सर मैं तो फटाफट बता दूंगा, लेकिन आज आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, 2:10 से 1 मिनट भी मत खींचिएगा, एक शो सर मैं आपको 2-1 पे थैंक्स करने जा रहा हूँ, अब आप बताइए। संतुष्ट है? नहीं, लेकिन मैं कुछ चीजें और भी कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए विपुल जी, हमारी आपकी दोस्ती है भी या नहीं है? मुझे कई बार डाउट हो जाता है। क्या हुआ सर, क्या हुआ बताइए सर। क्योंकि आप मुझे ना पिटवाने का काम कर रहे अरे सर, कैसी बात कर दी आपको, मतलब आपके आगे हम मतलब खड़े हो जाएंगे, पिट जाएंगे सर? अब आप एक बात बताइए, ओला ने ऐसा क्या खोला कि वहां पे वो तेजी आ जाए? मुझे ये बताइए पहले। अब सर उन्होंने नई लॉन्चिंग वगैरह की है, उसके अलावा नहीं सर, देखिए पहली बात है एनालिस्ट मीट, ये एक्सरसाइज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स थे जिनका नाम था दीपेंद्र गोयल साहब, जो कि जोमेटो के लिए बड़ी एक्सरसाइज करी, स्टॉक चलाने की कोशिश करी, नहीं चला। फिर उन्होंने कहा कपिल शर्मा के शो पे चला जाता हूँ और बढ़िया वहां पे बात कर लूंगा, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छी बात है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम भी आई। एक बंदा और अभी कपिल शर्मा शो में गया था, उसके बाद उसका शेयर थोड़ा चला भी था, अभी औंधे मुंह पड़ा हुआ है और अभी और जाएगा। समझ गए होंगे जो लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिटवाने वाला काम कराते रहते हैं। आज भी 1% डाउन है वो स्टॉक। तो
ये सब एक्सरसाइज होती हैं जिसमें रिटेलर को कॉन्फिडेंस देने की बात की जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नंबर्स पे आता है, जो कि नंबर्स ना ओला के पास है, ना पेटीएम के पास है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इटरनल के पास भी है। तो जो चल रहा है वो दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है वो गिरेगा, जो गिरेगा वो पकड़ेगा नहीं। तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से इन स्टॉक से दूरी बना लीजिए, बिल्कुल बाय नहीं बनता। जो लोग थे वो लोग एग्जिट कर ले, वापस 45 की सीरीज में आने वाला है ओला। सुजलॉन पे अभी वेट एंड वॉच। 58 और 52 यही रेंज चलेगी। इस रेंज पे जो पहले आएगा, 58 आया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 52 आएगा तो फिर बाय की रिकमेंडेशन देंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, अब पिटाइएगा नहीं किसी से। जाए बिल्कुल सर। और इस बीच चिराजू जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, रवि जी मेरे इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि नो फिल्टर, जो दिल में है वही ज़बान पर, तो इसलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं सर। जो आप कह रहे हैं पिटवाने वाली बात, देखिए कितने सारे फैन आपके हैं। और इसी के साथ अब मैनेजमेंट नाराज हो जाता है ना विपुल जी, मैनेजमेंट नाराज हो जाता है ना। अरे ठीक है सर, थोड़ी बहुत तो मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी इवेंट पे जाता हूँ तो ना वो ऐसे जब ऐसे टेढ़ी आंखों से देख रहे होते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। फिर वो कहते हैं अच्छा यही है, यही एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है। तो फिर अब क्या ही किया जाए, क्या ही कह सकते हैं। वैसे इस प्रोग्राम को शायद वो देख रहे होंगे तो इशारों को समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ठीक है, सबको खुश नहीं किया जा सकता।